वेलकम टू एजुकेशन हब। एजुकेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2025-26 मॉडल सेट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आजकल के बचे हुए प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। कल हम लोगों ने प्रश्न 40 तक का हल किया था। आज 40 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 41। Fe2O3 प्लस 2Al जब अभिक्रिया करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 42। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए ऑक्सीकारक, बी अवकारक, सी अभिकारक, डी प्रतिफल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिकारक। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, सी दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं, डी चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। प्रश्न संख्या 44। अभिक्रिया CuO प्लस H2 जब कंबाइंड होता है तो Cu प्लस H2 बनाता है। इसमें किसका अपचयन होता है? ऑप्शन ए H2 का, बी CuO का, सी Cu का, डी O का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी CuO का। प्रश्न संख्या 45। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी द्विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 46। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑप्शन ए संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी संयोजन और विस्थापन, ऑप्शन सी अवक्षेपण और विस्थापन, ऑप्शन डी उदासीनीकरण और विस्थापन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उदासीनीकरण और विस्थापन। प्रश्न संख्या 48। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अभिक्रिया है 2PbO प्लस C जब कंबाइंड होगा तो बनेगा 2Pb प्लस CO2। ऑप्शन ए शीशा अपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है, डी लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। प्रश्न संख्या 49। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? ऑप्शन ए कॉपर, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर। प्रश्न संख्या 50। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 51। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन
ए। प्रश्न संख्या 52। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, डी अवकरण अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 53। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? इस प्रश्न का ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 54। दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी कोई गैस नहीं उत्पन्न होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 55। 3Fe प्लस 4H2O जब कंबाइंड होगा तो Fe3O4 प्लस 2H2O बनता है। इस समीकरण में H2 क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, बी अवकारक, सी ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 56। संक्षारण का उदाहरण है ए लोहे में जंग लगना, बी चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत चढ़ना, सी तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऊपर के प्रश्न में कुछ मिस्टेक्स लग रहा है, देखते हैं फिर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑक्सीकारक। प्रश्न संख्या 57। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 58। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शन ए H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, बी Cl2 गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी आयरन लवण और H2O बनता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कैसे बन सकता है? इसका सही उत्तर ए ही होगा। प्रश्न संख्या 59। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटासियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, बी पोटासियम नाइट्रेट का पीला अवक्षेप, सी आयोडीन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 60। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश रासायनिक, बी ऊष्माशोषी, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऑक्सीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रकाश रासायनिक। प्रश्न संख्या 61। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 62। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात होता है? ए 2:1, बी 1:2, सी 3:2, डी 2:3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन
ए 2:1। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसमें ऑप्शन ए में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, H2 + Cl2 होगा, देन बनेगा 2HCl। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 64, फेरस सल्फेट के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? ए पीला, बी भूरा लाल, सी काला, डी हरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूरा लाल। प्रश्न संख्या 65, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए तेल या वसा का ऑक्सीकरण, बी खाद्य पदार्थों का विघटन, सी तेल या वसा का क्षरण, डी खाद्य पदार्थों का संयोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 66, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम है। ऑप्शन ए ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा है और क्लोरीन आयोडीन से बड़ा है। ऑप्शन बी क्लोरीन ब्रोमीन से बड़ा है और ब्रोमीन आयोडीन से बड़ा है। ऑप्शन सी आयोडीन क्लोरीन से बड़ा है और क्लोरीन ब्रोमीन से बड़ा है, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? ए, बी, सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 68, द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार होता है। ए द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, बी द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, सी उत्पन्न के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69, Fe + CuSO4 जब कंबाइंड होगा तो FeSO4 + Cu बनता है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70, Na2SO4 + BaCl2 जब कंबाइंड होगा तो BaSO4 + 2NaCl बनता है। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑप्शन ए अवक्षेपण अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 71, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का, बी अवक्षेपण का, सी संक्षारण का, डी अपघटन का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी संक्षारण का। प्रश्न संख्या 72, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के लिए होता है। ऑप्शन ए संक्षारण में किया जाता है, बी संक्षारण में नहीं किया जाता है, सी स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संक्षारण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 73, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी भौतिक परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 74,
अम्लीय K2Cr2O2 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए उजला, बी पीला, सी हरा, डी गुलाबी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरा। प्रश्न संख्या 75। वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्प्रेरक, बी ऑक्सीकारक, सी अवकारक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 76। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। ऑप्शन ए अनुकर्मण्य, बी उत्कर्मण्य, सी संयोजन, डी अपघटन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्कर्मण्य। प्रश्न संख्या 77। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है। ऑप्शन ए अनुत्कर्मण्य, ऑप्शन बी उत्कर्मण्य, सी संयोजन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुत्कर्मण्य। प्रश्न संख्या 78। 2HI + H2 + I2 यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? प्रश्न कह रहा है 2HI जब कंबाइंड करेगा तो H2 + I2 बनता है। यह अभिक्रिया क्या का सूचित करता है? ऑप्शन ए प्रकाशिक अपघटन, बी वियोजन, सी संयोजन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए प्रकाशिक अपघटन। प्रश्न संख्या 79। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दहन ताप, बी ज्वलन ताप, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ज्वलन ताप। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 80। ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए गैस, बी ताप, सी प्रकाश, डी बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आज का सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह से सेशंस आती रहेगी। जो भी छात्र अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।